हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने अपना गुड़गांव में काम शुरू किया है कुर्तीज़ का, फैब्रिक का और कॉटन की। उन्होंने फैब्रिक वगैरह का काम शुरू किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को कम्युनिटी टैब में आपको उस ब्रांड के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी उनके पेज का। आप जा सकते हैं। अगर आपको कॉटन के सूट रीज़नेबल रेट में कहीं भी मंगवाने हैं ऑल ओवर इंडिया में फ्री शिपिंग के साथ, वो आपको मिल जाएंगे। और तो और आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जो एडेड हैं वो लोग पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी उस चीज़ के बारे में आपको बता दूंगी। प्लीज़ एक बार जाके उनके चैनल को विज़िट करें और देखें कि आखिर उन्होंने जो ब्रांड खोला है, जो कि इंडियन ब्रांड है, उसे हमें प्रमोट भी करना चाहिए। और अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बड़े एल्डर्स के लिए कुछ भी गिफ्ट करने के लिए खरीद सकते हैं। इससे उनके भी कारोबार को बूस्टअप मिलेगा और आपके अपनों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम आज की वेंसडे स्टोरी शुरू करते हैं। हम जो है देखते हैं कि जो वेंजू होते हैं ना, वो आपस में बहुत घुल मिल गए थे। अब जो हमारा जोशिशु होता है वो 10 साल का हो गया होता है। वह जोशिशु जो है वो एक गुरुकुल में वन कशिंग के साथ पढ़ने जाता था। वन कशिंग ने भी अपना रूप एक 10 साल वाले वन कशिंग वाला रख लिया था, जहाँ पे वो जोशिशु के साथ 24/7 रहना पसंद करता था। और एक बार क्या होता है, जोशिशु के पेरेंट्स उसे जल्दी घर आने के लिए कहते हैं। तब वो एक छोटे से पहाड़ी के रास्ते से घर की तरफ आ रहा होता है। जब जोशिशु वहाँ से आ रहा होता है ना, तो एक बहुत अजीब सा जानवर जो है वो जोशिशु के पीछे पड़ जाता है। वो जोशिशु को मारने के लिए वहाँ आता है, लेकिन तभी एक हवा का झोंका चढ़ता है और वो जो जानवर, वो क्रिएचर जो जोशिशु के पीछे पड़ा था, उसकी लाश वहाँ होती है। और जोशिशु को पता भी नहीं चलता कि पलक झपकते ये क्या हुआ। और कुछ नहीं, वहाँ वन कशिंग आया था और वो हवा से बातें करता हुआ उसका फैन जो है वो उस एनिमल को मारता है, उस क्रिएचर को मारता है और उसे ख़त्म कर देता है। उसके बाद जो हमारा जोशिशु होता है, एक बार उसके पीछे गुंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि गुंडे जो हैं वो उसकी एक चीज़ जो कि उन्हें ज़्यादा बहुत मूल्यवान लग रही होती है, उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो जोशिशु को फॉलो कर रहे होते हैं। इस बीच जो वन कशिंग होता है ना, वो अपनी सोनागली की यहाँ पर आया होता है। वो अपनी जो डायनेस्टी होती है उसके अलावा मर्मेड की डायनेस्टी में भी जाया करता था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो अपनी दिन दुनिया में अच्छे से जिएं। तो वो जब वहाँ आया होता है तो उसे संकेत मिलता है कि जोशिशु पे अटैक होने वाला है। वो वहाँ से सोनागली से मदद लेता है। फटाफट से जोशिशु के प्लैनेट में वो अपना बच्चे रूप में नहीं बल्कि अपने बड़े रूप में ही आता है। जोशिशु जैसे ही भाग रहा होता है, वो जोशिशु को भागने देता है और उन गुंडों के सामने आके उनका रास्ता ब्लॉक करता है। वो अपने फ़ैन से उन एक बार में अपने फ़ैन को ऐसे 360 डिग्री के गोले में ऐसे ज़ोर से फेंकता है ना कि उन सबकी गर्दनें कट जाती हैं और उसका जो फ़ैन होता है वो उसके हाथ में आ जाता है। और एकदम से वो अपने फ़ैन से उन लोगों का खून झटकते हुए उस फ़ैन को बंद करता है और जोशिशु को फॉलो करता है कि जोशिशु ठीक रहे। और वो मन में सोचता है, अशु, मैं थोड़ी देर के लिए मर्मेड यानी कि सोनागली के प्लैनेट पे क्या गया, तुमने इन गुंडों से जो है पंगा मोल ले लिया। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ये लोग तुम्हारी चटनी बना देते। तुम्हें सच में अवेयर रहना चाहिए और तो और तुम्हें जल्दी से बड़े होना चाहिए ताकि तुम मेरे साथ रह सको एज अ हस्बैंड। तो ये सब वो अपने मन मन में सोच रहा होता है, लेकिन वो ज़ोर से नहीं बोल सकता था क्योंकि जोशिशु से छोड़ के भाग जाता अगर वो ऐसी हरकतें करता तो। वन कशिंग अक्सर जोशिशु पे पहरा दिया करता था। जोशिशु जब बड़ा होने लगा, जोशिशु कभी कभी तालाब में नहाने जाता था, तो वन कशिंग जो है ना, आसपास के सभी लोगों को वहाँ से डराकर भगा देता था ताकि जोशिशु को कोई भी ना देख सके। वो जोशिशु के पास बैठा रहता था अपने बच्चे फॉर्म में और वो अक्सर जो भी पानी में कोई भी जीव जंतु होता था वो अपनी आंखों से ही उन्हें दूर भगा दिया करता था। वो जोशिशु के साथ बहुत सारी जगह घूमा करता था। जोशिशु अक्सर उससे कहा करता था कि तुम मेरे आगे पीछे क्यों घूमते हो। तब वन कशिंग कहता है, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम मेरे सोलमेट हो ना, इसलिए। जोशिशु हंसता है और कहता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता हम सारी ज़िंदगी साथ रहेंगे। वन कशिंग कहता है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था एक बार, याद हो तो,
तो वनकेशिंग कहता है, सॉरी जोजिशु कहता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस तो किया था, लेकिन प्रॉमिस टूट भी तो सकता है। और वैसे भी मुझे नहीं पता, बाबा कह रहे थे कि वो मुझे पढ़ने के लिए ना और आगे भेज देंगे ताकि मैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में काफ़ी कुछ सीख सकूं। तो वनकेशिंग मुंह बनाता है और कहता है, तुम्हारे बाबा तुम्हें पसंद नहीं करते, बस उनका ये बहाने हैं, कभी यहाँ भेज दो कभी वहाँ भेज दो, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरी जगह चलो। जोजिशु कहता है, तुम्हारी जगह कैसी है? वनकेशिंग कहता है, अभी नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे ना फिर मैं तुम्हें अपने साथ अपनी जगह घुमा के लेके आऊँगा। जोजिशु हामी भर देता है। ऐसे ही उसका बचपन बीतता है। वनकेशिंग कुछ कुछ टाइम के लिए, जैसे कभी 6 महीने साल के लिए अपने प्लेनेट पे चला जाता था, क्योंकि दोनों गैलेक्सीज का टाइम थोड़ा सा डिफरेंट था। वनकेशिंग के आने में जब देर हो जाया करती थी तो जोजिशु बहुत मुंह बनाता था, तो वनकेशिंग उसके लिए खाने में बहुत सारी चीज़ें लेके आया करता था, और ताकि वो उसे आराम से मना सके वो कभी कभी तंदूरी भी उसके लिए लेके आया करता था, जिस तंदूरी को अपने टाइम में वो लोग बहुत इन्जॉय करते थे। वो चाहता था कि इस जन्म में भी जोजिशु को सारी चीज़ें याद रहें, लेकिन जोजिशु की मेमोरीज ऑलरेडी उसके दिए हुए उस मोती के साथ ख़त्म हो चुकी थी। अब यहाँ जोजिशु जो था वो मॉर्टल से इमॉर्टल बनने के रास्ते पे उतर आया था, जिसमें वनकेशिंग उसकी पूरी मदद करता है। वनकेशिंग धीरे धीरे वो लोग बड़े होते हैं। आज वो 16 साल के हो गए होते हैं। टाइम का पता ही नहीं चलता। वनकेशिंग और जोजिशु कल्टीवेशन में बहुत आगे निकल चुके थे। 6 कॉम्बैट जो है मार्शल आर्ट स्किल्स उन्होंने सीख ली थी। हवा पे चलना, पानी से बातें करना, और ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें थी जो वो सीख लेते थे। कैसे उन्हें अपनी कल्टीवेशन वर्ल्ड में मेडिटेशन का यूज़ करना है, कैसे उन्हें अपनी स्वर्डमैनशिप का यूज़ करता है, कैसे उन्हें अपने मार्शल आर्ट को निखारना है, कैसे उन्हें छोटी सी चीज़ पे भी अपनी बॉडी को बैलेंस करना है। ये सब चीज़ें उनके लिए सीखना बहुत आम बात थी। जैसे ही जोजिशु 16 साल का हो जाता है, वनकेशिंग उसे कहता है कि तुम्हें एक राज की बात बताऊं, मैं इस प्लैनेट से नहीं हूँ, मैं दूसरे प्लैनेट से हूँ, लेकिन अगर तुम कभी उस प्लैनेट पे विज़िट करना चाहो तो तुम मेरे साथ विज़िट करने चल सकते हो। जोजिशु कहता है, बिल्कुल, लेकिन मैं बाबा को क्या कहूँगा? तो वनकेशिंग कहता है, तुम्हारे बाबा वैसे भी 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे, तो तुम मेरे यहाँ प्लैनेट पे घूमने आ सकते हो, और वैसे भी अभी तुम्हें गुरुकुल से छुट्टियाँ मिल चुकी हैं। उसके लिए जोजिशु तैयार हो जाता है। वनकेशिंग सोनागली से रिक्वेस्ट करता है सिग्नल भेज के, और वो लोग वनकेशिंग की दुनिया में जाते हैं। वहाँ जैसे ही वनकेशिंग जोजिशु को लेके अपनी दुनिया में आता है, सोनागली और जोजिशु ने पहले ही सबको बहुत सारे सिग्नल मैसेजेस भेज दिए थे। तो वहाँ एसके सीनियर, एसके जूनियर यानी कि स्कॉर्पियो किंग जूनियर सीनियर दोनों होते हैं, लियो चुनचाओ होती है, गुशियांग होती है, काओ विनिंग होता है, और हमारा चंगलिंग भी होता है। वहाँ पर बहुत सारी दुनिया से बहुत सारे लोग आए होते हैं, और तो और वहाँ पर सांपों की नगरी से और जो हमारे टॉर्टोइस की नगरी से भी लोग आते हैं जोजिशु से मिलने, क्योंकि पहली बार जोजिशु उनके प्लैनेट, उनकी दुनिया, उनकी गैलेक्सी में आ रहा था। ये टाइम बहुत ही रंगीन होता है। जोजिशु के लिए सब नए होते हैं, लेकिन जैसे ही वो सारे उसे देखते हैं वो दौड़कर उससे मिलने आते हैं, और वो सारे के सारे कहते हैं, आप कैसे हो? वनकेशिंग ने हमें आपके बारे में बताया है, आप यहाँ कैसे आए, फलाना ढमकाना। वनकेशिंग अभी भी अपनी 16 साल वाली उम्र की एज में हो रहा होता है। उसने अपनी जो है आइडेंटिटी अभी भी जोजिशु से छुपाई होती है, क्योंकि वो है तो टीनेज ना, तो अभी जोजिशु को सच बताना उसे ठीक नहीं लगता। वहाँ पर इतने सारे लोग उसके बारे में जानते थे, ये देख के जोजिशु को बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसके फादर ने कभी उसे वो रिस्पेक्ट नहीं दी थी जो आज वनकेशिंग के लोग उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे, उसे इतना प्यार दे रहे थे, उसका इतना आदर सत्कार हो रहा था। ये चीज़ उसे कभी ख्वाबों में भी नहीं पता थी। वो लोग उसे बैठाते हैं, एक चेयर पे लेके जाते हैं, वनकेशिंग के साइड में बैठाकर उसे इतना खाना पीना पूछते हैं। वनकेशिंग को याद ही नहीं आता, और ये थोड़ी सी मायावी जगह होती है, तो वो हैरान होता है। गुशियांग उसे गगक बोल के उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। वहाँ पर वनकेशिंग के पेरेंट्स तो नहीं रहे थे, लेकिन चंगलिंग और एसके जूनियर भी उसे गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, पता है हमने आपका कितने सालों से वेट किया है। तो वनकेशिंग उन्हें ज़ोर से चूटी काटते हुए बोलता है, चुप करो। और काओविनिंग भी आता है और कहता है, आप ज़ौगा, आप यहाँ पर कैसे? और वो उसके सामने बो करता है।
तो उस इशू को समझ नहीं आ रहा था ये लोग मुझे कैसे जानते हैं। और वहाँ सोनागली आती है और सोनागली कहती है ज़ोज़िशु तुम, और उसकी आंखों से जब आंसू आने लगते हैं तो ज़ोज़िशु के दिल में कहीं ना कहीं दर्द होता है और वन कशिंग उसे देख रहा होता है। वो कहती है तुम वापस आ गए, और वो ये बोलकर जब गले से लगा लेती है ना ज़ोज़िशु को, तो ज़ोज़िशु को 1 मिनट के लिए अपनी मदर याद आती है, क्योंकि जैसे सोनागली दिखती थी उसकी मदर भी बिल्कुल वैसी दिखा करती थी। तो जैसे ही वो अपनी मदर को उनमें देखता है, क्योंकि जो के पास उसकी मदर की तस्वीर पड़ी थी बिल्कुल सोनागली लग रही होती है, और वो कहता है आप तो बिल्कुल मेरी मदर जैसी देखती हैं। सोनागली हंसती है और कहती है भले ही हम दिखते एक जैसे हों लेकिन मैं वो नहीं हूँ। लेकिन ज़ोज़िशु मुझे बहुत खुशी है, इन सालों में पहली बार मैंने तुम्हें देखा इतने करीब से। ज़ोज़िशु कहता है आप सब मुझे जानते हैं, वन कशिंग ने आप सबको मेरे बारे में बताया है। तो वो लोग हंसते हुए सिर हिलाते हैं। अब वो ज़ोज़िशु को सच तो नहीं बता सकते थे। चंगलिंग और एसके जूनियर इतने खुश होते हैं, वो ज़ोज़िशु का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ घुमाने ले जाते हैं। वो उसे राजा का थ्रोन दिखाते हैं। तो ज़ोज़िशु कहता है यहाँ का एम्परर कौन है? तो वो सारे हंसते हुए वन कशिंग की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं यही तो है। तो वो कहता है लेकिन वन कशिंग तो अभी बहुत छोटा है। तो वो सारे कहते हैं लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे ना तो वो इस थ्रोन पे बैठेंगे और आप उनके सोलमेट होंगे, तो आप उनके पार्टनर होंगे, आपको उनके साइड वाले थ्रोन पे बैठना होगा। तो वन कशिंग कहता है साइड वाले क्यों, मेरे थ्रोन पे मैं और ज़ोज़िशु दोनों बैठ सकते हैं। ये बात सुन के ज़ोज़िशु के गाल जो हैं वो ब्लश होने लगते हैं। सोनागली भी हल्का सा खांसते हुए बोलती है कंट्रोल। और एसके जूनियर, एसके सीनियर, लियो चुनचाओ, गु शियांग भी हंसते हैं। काओ वेनिंग कहते हैं ब्रदर ज़ोऊ, आपने आने में यहाँ बहुत देर लगा दी, आपको पहले ही आ जाना चाहिए था। आप नहीं जानते हमारे ब्रदर वेन आपसे कितना प्यार करते हैं, वो अक्सर आपकी बातें किया करते हैं, और आप जल्दी से बड़े हो जाओ, उसके बाद हमें हमारी क्वीन मिल जाएगी। क्वीन वर्ड सुनते ही ज़ोज़िशु कहता है क्वीन क्यों? तो वो कहते हैं एक्चुअली किंग के साथ क्वीन तो होती है, दो किंग तो हो नहीं सकते, और प्रिंस जो होगा वो आपका होने वाला बेबी होगा। ये सुनते ही ज़ोज़िशु के गाल टमाटर की तरह होते हैं और वो अपने पाम्स में अपने हाथ मुंह छुपा लेता है। तो काओ विनिंग कहता है कि हमारे ब्रदर्स तो बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं। वन कशिंग कहता है काओ विनिंग, तुम चाहते हो गुशियांग को मैं यहीं रख लूँ और तुम अपने प्लेनेट पे लेके न जा पाओ? काओ विनिंग कहता है आप तो बच्चे हो, आप क्या करोगे, क्योंकि वो जानता था कि ज़ोज़िशु के सामने वन कशिंग अपनी ट्रू फॉर्म में नहीं आ पाएगा। और वन कशिंग को इतना बुरा लग रहा होता है ना कि ये काओ विनिंग मेरे से पूरे बदले निकाल रहा है 1000 सालों में, जैसे मैंने उसे छेड़ा है ना, आज ये पूरे बदले निकाल के रहेगा। गु शियांग भी जो है ज़ोज़िशु की गाल छेड़ते हुए कहती हैं आप तो बिल्कुल नहीं बदले, आप तो आज भी वैसे ही दिखते हो। तो ज़ोज़िशु कंफ्यूजिंग लुक देते हुए कहता है कैसा दिखता हूँ? गु शियांग कहती है कुछ नहीं। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो हक कर लेती है और कहती है अब प्रॉमिस करो आप हमसे मिलने ज़रूर आया करोगे। ज़ोज़िशु कहता है पक्का, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम लोगों से मिलने ज़रूर आऊँगा। और तुम्हें पता है मैंने 6 कॉम्बैट जो है मार्शल आर्ट सीख ली है, और मैंने ये भी किया वो भी किया। वो हर चीज़ बताता है जो वो यहाँ पृथ्वी पे किया करता था। वो सारे बहुत खुश होकर सुन रहे थे। हालांकि वो सारे ज़ोज़िशु की हर चीज़ पे नज़र रखते थे, लेकिन उन्हें आज ज़ोज़िशु का बात करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। उन्हें बहुत प्यारा लगता है जब ज़ोज़िशु उनसे मिलने आता है। वन कशिंग तरह तरह के पकवान बनाता है, और जितना कूल और जितना काम आज वन कशिंग वहाँ उन लोगों के सामने था, उतना ही एरोगेंट वन कशिंग रियलिटी में ज़ोज़िशु के बिना बन गया था। तो वो लोग अक्सर वन कशिंग को देख के थर थर काँपते थे। आज वो देख रहे होते हैं वन कशिंग का बच्चे वाला रूप। वन कशिंग सच में ज़ोज़िशु को वहाँ पाकर इतना एक्साइटेड होता है। वो ज़ोज़िशु को अपने रूम में लेके जाता है और पूछता है जब तुम 18 के हो जाओगे और हम शादी करेंगे तो तुम क्या चाहते हो, इस चैम्बर में क्या क्या चेंजेस हों? वन कशिंग का चैम्बर ना बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर से भरा हुआ था, तो ज़ोज़िशु चाहता था कि वो जगह एकदम ब्राइट कलर से भर जाए। तो वो उसे कहता है मैं चाहता हूँ ये कमरा बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा काला काला लग रहा है, प्लीज़ मैं चाहता हूँ जब भी हम एक हों सोलमेट बने तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा रोशन हो, जगमगा रही हो, बिल्कुल ऐसे जैसे चमचमाता सोना। ये बात सुनते ही वन कशिंग मन में एक थॉट बना लेता है
कि वो अपनी इस पूरे जगह को इतना जगमग कर देगा कि ज़ो ज़िशु को इस कमरे में आते हुए कभी भी डर नहीं लगेगा। और मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का वेंजो का पार्ट अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय।